Assalamu alaikum student. This is Muhammad Wajid. Today I will discuss matrix. आज हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है और उसकी टाइप कौन कौन से हैं। आज हम मैट्रिक्स की डिफिनीशन कुछ यूँ करते हैं। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ रियल नंबर. The number are enclosed within a square bracket in the form of horizontal and vertical line is called matrix. Matrix एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर रो और कॉलम होते हैं, तो ऐसे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। यानी मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर रो और कॉलम होते हैं, तो ऐसे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ रियल नंबर. द नंबर आर इनक्लोज विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर रो और कॉलम होते हैं, तो ऐसे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं. यानी रिप्रेजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर रो होते हैं और कॉलम होते हैं। यानी ये जो वर्टिकल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रो कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कॉलम यानी कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी रो को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टिकल लाइन जो है यानी कॉलम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है. ये एक मैट्रिक्स है, यानी 5 7 8 0 2 1 4 3 and 2. ये एक मैट्रिक्स का है. इसकी ऑर्डर कौन कौन सी है? यानी इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम है कितनी है. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रो कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कॉलम कहते हैं. इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यानी रो कितने हैं? 1 2 3. इसमें 3 रो है. पहले हम मैट्रिक्स में रो को लिखते हैं, इसके बाद हम कॉलम को लिखते हैं. और इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3. यानी 3 कॉलम है, 3 रो है. ये इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का है. इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. यानी इस 3 क्रॉस 3 को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. यानी मैट्रिक्स में हम पहले रो को लिखते हैं, इसके बाद हम कॉलम को लिखते हैं. यानी एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर रो होते हैं और कॉलम होते हैं, तो ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के हम कुछ एग्जांपल और भी लिखते हैं. यानी फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 5 7 8. ये एक मैट्रिक्स है. इसकी ऑर्डर कितनी है? इसकी ऑर्डर कौन कौन सी है? यानी इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं. इसमें नंबर ऑफ रो 1 2 3. हमेशा मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो हम पहले लिखते हैं. यानी इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम इसमें 1 है. यानी इन दोनों 3 क्रॉस 1 को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं. यानी 5 0 2 1. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. यानी इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है. यानी पहले हम रो को लिखते हैं, इसके बाद हम कॉलम को लिखते हैं. यानी 2 क्रॉस 2 इसकी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है. ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. यानी इसके अलावा मैट्रिक्स को हम इसी तरह भी ले सकते हैं. यानी A इज़ इक्वल टू AIJ. यहाँ पर जो I है, ये जो I है वो हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो, और जो J है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम. यानी I से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ M, और J से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ N. यानी I से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रो, और J से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम. यानी अगर हमको इस तरह एक मैट्रिक्स गिवन है, यानी AIJ
3x3 के इसमें नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है। A11 A12 A13 नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 है। A21 A22 A23 A31 A32 A33 यानी इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 यानी 3x3। यहाँ से A13 से क्या जाहिर होता है, A13 से जाहिर होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और A22 से क्या जाहिर होता है यानी फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर A31 से क्या जाहिर होता है, A31 से ये जाहिर होता है यानी थर्ड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पर हमारा है रो मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स क्या है, यानी रो मैट्रिक्स जो होता है फर्स्ट नंबर पर हमारा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो, यानी कॉलम कितनी भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, लेकिन रो जो होती है वो 1 रो होती है। इस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो 1 2 3, ऐसा मैट्रिक्स जिनमें 1 रो हो, कॉलम कितनी भी हो सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं इसमें रो 1 है और कॉलम क्या है 3, 1 2 3 कॉलम है 1 रो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 4, यानी इसमें रो कितने हैं 1 रो है और 2 कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे 1 रो है क्रॉस 2 कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिनमें 1 रो हो कॉलम कितनी भी हो सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स। सेकंड नंबर पर हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो, यानी रो कितनी भी हो सकते हैं, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिनमें 1 कॉलम हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो, यानी जिसमें 1 कॉलम हो और रो कितनी भी हो सकते हैं 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 है, यानी तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स की, यानी 2 4, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो रो कितनी भी हो सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर थर्ड हमारे पास है, थर्ड मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितना नंबर ऑफ रो हो इतना नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये दोनों आपस में बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी नंबर ऑफ कॉलम जो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है 5 6 7 8 9 एंड 7, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2, नंबर ऑफ रो को हम पहले लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल नंबर थर्ड हम लेते हैं, सेकंड लेते हैं 1 2 3 4 7
6। तो ऐसे मैट्रिक्स यानी जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रो 1 2 3 यानी 3 रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 यानी 2 कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। इसके बाद हम एक और यानी 4 नंबर टाइप जो होती है मैट्रिक्स की वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से वाज़ेह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। नंबर 4 है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, यानी जितना नंबर ऑफ रो है उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यानी इसमें नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम थे, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो होती है वो इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम की। तो इसमें हम इस तरह एग्जांपल लेते हैं 5 6 1 3 यानी 1 3। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो भी 2 है, यानी 1 2। नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी 1 2 3 5 0 2 7 8 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो होती है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम रो कहते हैं, यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं 3 है, यानी 3 रो है इस मैट्रिक्स में, और कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3 3 क्रॉस 3 का, यानी 3 क्रॉस 3 जो होते हैं इसमें नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद 4th नंबर हमारे 5 नंबर हमारे पास है, यानी 5 टाइप जो होते हैं वो क्या है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें टोटल तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो ज़ीरो होती है, एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा टोटल तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा टोटल तमाम एलिमेंट जो होते हैं इसमें ज़ीरो होते हैं, यानी प्रिंसिपल डायगोनल में ज़ीरो नहीं हो सकते। इसके बाद जो टोटल एलिमेंट जो होते हैं, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा टोटल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं 1 0 0 1, यानी 2 क्रॉस 2, ये ऑर्डर था 3 क्रॉस, इसकी ऑर्डर क्या थी 3 क्रॉस 3, यानी नंबर ऑफ रो 3 थे और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 थे। इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें टोटल, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें टोटल तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो, एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा टोटल तमाम एलिमेंट जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद एक और टाइप है हमारे पास, इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें टोटल तमाम एलिमेंट ज़ीरो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा टोटल तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। तो ऐसे क्या कौन सी टाइप है, टाइप नंबर 6 है स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें टोटल तमाम एलिमेंट ज़ीरो होती है एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा टोटल तमाम एलिमेंट ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल जो होती है वो सेम होता है। यानी इस तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा 2 0 0 0 2 0 0 एंड 2, यानी ये इसके ऑर्डर की कितनी है 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। यानी ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें टोटल तमाम एलिमेंट ज़ीरो होती है एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा, यानी प्रिंसिपल डायगोनल इसमें सेम होती है। जहाँ पर 3 है, यानी यहाँ पर अगर 3 हो तो सारे प्रिंसिपल डायगोनल 3 होने चाहिए। अगर यहाँ पर 5 हो तो सारे प्रिंसिपल डायगोनल 5 होने चाहिए। अगर यहाँ पर 1 हो तो ऐसे स्केलर मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स जिसमें टोटल तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा टोटल तमाम एलिमेंट जो होती है वो ज़ीरो होती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप कौन सी है, नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है टाइप नंबर 7 कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें भी टोटल तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा टोटल तमाम एलिमेंट जो होते हैं इसमें ज़ीरो होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल इसकी सेम नहीं होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल सेम नहीं होनी चाहिए, यानी वो डिफरेंट होती है। सेम भी आ सकता है लेकिन हर वक्त ये प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी प्रिंसिपल डायगोनल में इसकी जो एलिमेंट होती है, फॉर एग्जांपल यानी 2 0 0 0 4 0 0 0 7, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल जो होती है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा टोटल तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल जो होती है वो सेम नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ये इसके ऑर्डर कौन सी है 3 क्रॉस 3, यानी 3 क्रॉस 3 इसके ऑर्डर है। तो इस ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी डायगोनल मैट्रिक्स के एक और एग्जांपल लेते हैं 2 क्रॉस 2 की 4 0 0 3, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा एक और टाइप है हमारे पास, उस टाइप का हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी टाइप नंबर 8 है ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें टोटली तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें टोटली तमाम एलिमेंट क्या हो ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ज़ीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यानी 3 क्रॉस 3 टोटली तमाम एलिमेंट क्या हो ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स।